हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री लेकर के हम आए हुए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री को, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, तो उसको हम लोग इस ढंग से पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर इतना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं शुरुआती स्टेज से। त्रिकोणमिति, इसमें हम लोग शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल का एंगल बी 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। उसके बाद इस ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, यानी कि जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग उसको बोलते हैं। अब आइए, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। ये 90 डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करते हैं राइट एंगल के अनुसार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस भुजा को, जो तिरछी जो भुजा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको लंब और इसको आधार बोला जाता है। क्या कहा जाता है जी? आधार। इंग्लिश में चलेंगे। हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं इसको, और आधार को हम लोग बेस यानी कि V से डिनोट करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंगल ए पे थीटा बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है? थीटा डिग्री कोण बन रहा है इसमें। तो थीटा डिग्री जो कोण बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति में आपको इसका बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जब एंगल यहाँ पे बनेगा तो एंगल के जो तिरछा वाला जो साइड है कर्ण वो फिक्स रहता है, लेकिन एंगल के जो सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलेंगे, और जो नीचे जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा यहाँ पर नहीं बनता, अगर ये एंगल यहाँ पर नहीं बन करके इस एंगल को अगर हम क्या करते हैं, इस एंगल को अगर यहाँ पे बना लेते हैं, कहाँ पे बना लेते हैं जी? यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? इसको बोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको P का वैल्यू, और ये हो जाएगा आपको किसका वैल्यू हो जाएगा जी? B का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल के ठीक सामने जहां पे एंगल बनता है, जिस एंगल को आपको लेकर के काम करना है, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग लंब बोलेंगे, और हाइपोटेनस फिक्स है, बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। समझ गए? तो ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो सबसे पहले ये कुछ हम लोग फार्मूला जान जाए। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला आपको होगा P/H। क्या होगा जी? P/H। ओके, उसके बाद कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल है। कॉस थीटा, थीटा का जगह पर कुछ भी रख सकता है, यहाँ पर ए भी रख सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी इसका मान आपको आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह, यहाँ पे मान भी आपका इसका चेंज रहेगा। ठीक है ना? तो एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल की जगह बदल सकता है। जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा उस ढंग से आप जो इसका एंगल क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? B/H होता है, और tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B होगा। समझ रहे हैं? अब आइए साइन थीटा का हम लोग 3 जो फॉर्मूला को याद करेंगे। उसके बाद साइन थीटा का ठीक अपोजिट क्या होगा? साइन का अपोजिट होता है आपको कोसेक। क्या होता है जी? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या करना है? अपोजिट बोले हैं, तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो अपोजिट जब हम लोग इसको बोल रहे हैं तो वाकई में इसको हम लोग क्या करेंगे? P/H है तो H/P कर दीजिए। क्या कर देंगे जी? H/P कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट आपको हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा जी? सेक थीटा। तो सेक थीटा है तो सेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे? सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर B/H है, तो ये भी अपोजिट है इसका, तो इसका अपोजिट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे?
सेक थीटा का जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर b बाई एच है, इसको लिखना पड़ेगा एच बाई बी। उसके बाद tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, तो cot थीटा जब लीजिएगा तो cot थीटा को आप क्या करिएगा, ये p बाई बी है तो इसको आप क्या लिखेंगे b बाई पी। ध्यान दें एक और फार्मूला होता है tan थीटा का, एक और फार्मूला है, क्या है tan थीटा का? tan थीटा का फार्मूला एक हो जाएगा आपको tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, cot थीटा में चलेंगे तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। जब आप मैथ्स का जब आप क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आपको भारतीय भवन के फर्स्ट चैप्टर इसी फॉर्मूला पर आधारित है क्लास 10 का। अब हम लोग इतना जान गए, इस पे आपका फर्स्ट चैप्टर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम अगर आएगा तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे कमेंट में आप लिखिएगा, हम फिर उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को लेकर के हम आपके सामने हम आएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने आपको फार्मूला बेसिस और थ्योरेटिकल बेसिस हम इसी पे कार्य करने वाले हैं। आप थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ जाइए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में बहुत कम प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मैथ्स की, एक बात बता देते हैं आपको, मैथ की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मैथ की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फार्मूला को याद करते चलेंगे। अगर आपका फार्मूला अगर ठीक ढंग से याद नहीं करते हैं तो होता क्या है कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन आपको बनाने आता हो लेकिन वहाँ पे फार्मूला आपको याद नहीं है। तो जब फार्मूला नहीं याद है तो आप जो बिना चाबी का ताला कैसे खोलिएगा? तो आप जो वहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं और आपको अफसोस होता है कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, हमको तो क्वेश्चन आता था, बाकी में आपको आ ही रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मैथ्स अगर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है तो मैथ्स का जो भी फार्मूला है, जो थ्योरी है, उसको अच्छे ढंग से आपको याद करके रखना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग इसमें कुछ और देखते हैं, इसमें क्या क्वेरी हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर के लिए जो हम आपको बता रहे थे थ्योरी, फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी और फार्मूला आपका यही है, इसी बेसिस पे आपको जो सब फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर में फिर हम सेकेंड रोज, अगले रोज हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, तो उस वीडियो में हम आपको बताएं कि सेकेंड चैप्टर में त्रिकोणमिति में कैसे बनाना है। अब रही बात, आपको एक बात हम बताए थे कि मैथ्स में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि मैथ में आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें देखिएगा कि आपको सबसे पहले, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्या करिए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप पढ़िए, उसको 2 बार 3 बार अच्छे ढंग से पढ़िए। आप इतना दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो होता है और सोल्यूशन दोनों साथ साथ दिया रहता है। तो आप जो है तो पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हमने जो आपको फार्मूला बताया है, ठीक है, उस फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन जाता है। नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। ओके, वेरी गुड। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, अगले रोज मिलते हैं। थैंक यू सो मच।